आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, ये हैरत अंगेज मामला सामने आ रहा है और ये मामला सुन के तो मेरी हवा टाइट हो गई है गुरु। कहता है ना, न्यू फियर अनलॉक्ड। न्यू फियर अनलॉक्ड मामला कहाँ का है, चलिए बताते हैं। लापता लेडीज़ आपने देखी है। लापता लेडीज़ में जो दुल्हन होती है, जब दोनों की अदला बदली हो जाती है तो शक क्या होता है दुल्हन पे कि ये लुटेरी है। इनका एक गैंग काम करता है और ये क्या करते हैं कि गैंग काम करता है, दूल्हे को फंसाते और सब लूट पाट के फरार हो जाते। और शुरुआत में ऐसा लगता भी है, पिक्चर किरण राव ने डायरेक्ट किया, आमिर खान की एक्स वाइफ, तो वो ऐसा दिखाती भी है कि ये लूटने ही वाली है। हर किसी को यही लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसे गैंग्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। ये मामला है मुजफ्फरनगर का, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का। एक लड़की जिसको लुटेरी दुल्हन के नाम से जाना जा रहा है, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर की रहने वाली ये लड़की, इसने मुजफ्फरनगर में एक लड़के से शादी की। अब लड़की के साथ इसके सारे रिलेटिव थे, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा हुआ। फिर उसके बाद शादी हुई, खूब धूमधाम से शादी हुई, बैंड बाजा हुआ, दावत दी, विदाई हुई, रोना धोना हुआ। और जैसा कि आपको पता है कि सुहागरात मनाई, फर्स्ट नाइट हुई, दुल्हन और दूल्हे ने सेक्स किया। फिर अगले दिन जब दूल्हा उठता है, दूल्हा सो गया, तो वो देखता है कि लड़की है ही नहीं, जिससे मैं शादी करके आया था वो है ही नहीं। पैसे और जेवर लेके लड़की फरार। अब उसके बाद लड़के ने मामला दर्ज करवाया, तिपति थाने में मामला दर्ज करवाया। जैसे ही मामला दर्ज हुआ, लड़की की ढूंढैया चालू और लड़की को पकड़ लिया गया। अब जब लड़की को पकड़ा गया तो 7 और लोगों को पकड़ा गया। पता है 7 कौन थे? ये 7 इनके गैंग मेंबर्स थे। अब ये गैंग मेंबर्स कौन थे? लड़की के जो माँ बाप बने थे, जो उनके रिलेटिव बने थे, ताकि किसी को शक ना हो, वही उनके गैंग मेंबर्स थे। और इन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब लड़की से जब पूछताछ हुई तो लड़की ने बोला कि मैं 5 बार ऐसा कर चुकी हूं, 5 बार शादी मैं कर चुकी हूं, 2 उत्तराखंड में और 3 यूपी में। हो सकता है और भी शादी हो, क्योंकि यहां पुलिस ने यही बताया कि अभी हम जांच कर रहे हैं, बट माइट बी पॉसिबल ये केस और बड़ा हो। जितना छोटा लग रहा है उतना है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ, और जब उसने बोला तो दूल्हा भी बेहोश हो गया। मतलब बेहोश क्या, बहुत हालत खराब। दुल्हन ने कहा कि मैं HIV पॉजिटिव हूं। दुल्हन ने कहा मैं HIV पॉजिटिव हूं। मैं जब 12th में पढ़ता था तो एक र्यूमर चलती थी, या र्यूमर थी, सच्चाई थी, आई डोंट नो, कि कोई आपसे लिफ्ट मांगेगा और हल्की से पिन चुभेगा और उसके बाद फिर वो उतर जाएगा, और जैसे ही आप पिन निकालेंगे उसमें लिखेगा वेलकम टू HIV क्लब। लेकिन ऐसा होता नहीं। HIV और एड्स एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती है। HIV ज़रूरी नहीं कि आप HIV पॉजिटिव हो तो आप, एड्स सेकेंड स्टेज होती है, ठीक है ना। HIV पॉजिटिव को ठीक किया जा सकता है, वो ऐसी दवाइयां हैं जो आपकी ज़िंदगी अब लंबी कर दे। ART थेरेपी दी जाती है। अब जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो ये बोला दुल्हन ने, और फिर पुलिस को लगा कि शायद ये झूठ बोल रही है, लेकिन जब इसका मेडिकल करवाया गया तो सच में ये लड़की HIV पॉजिटिव निकली। अब पुलिस उन लोगों की जांच में जुटी है जिससे इस लड़की ने संबंध बनाए, उन लड़कों को अब ढूंढ रही है। और जो इसका प्रोसीजर है, जो ART थेरेपी दी जाती है, वो इसका जारी रहेगा। ये एक ऐसा केस है, जब मैंने पढ़ा मैंने कहा अरे बाप रे बाप, तो ये तो कवर होना चाहिए भाई। एक और ऐसे ही केस आपको बताता हूं, आप हंसेंगे सुन के, कि केस ऐसा है कि लड़के ने क्या किया कि अपना दोस्त, उसका सबसे जिगरी दोस्त, उसको हॉस्पिटल ले गया, कहता चलो आओ चलते हैं। उसका सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया और उसको प्रपोज कर दिया। अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहां क्या हो रहा है। छोटा सा लेक्चर था। क्राइम अफेयर्स पे ऐसे और लेक्चर्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।